नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube न्यूज़ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि सरकार के द्वारा डीएडीआर को बहाल कर दिया गया, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं दोस्तों, पेंशन भोगी है, सब के कई कन्फ्यूजन है कि इस महीने आपकी सैलरी बढ़कर आएगी या अगले महीने आपकी सैलरी बढ़कर आएगी, कब से आपकी सैलरी बढ़ेगी और जो डीए का जो एरियर है वो आपको कितना मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं और आपकी कितनी इसके बाद 17% से जो 28% डी ए डी आर हुआ है, उसके बाद आपकी जो सैलरी और पेंशन है उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, तो आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताऊंगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, आप सभी को पता, और इस पर लगी जो रोक थी वो हटा दी है। अभी तक जो डीए 17% मिल रहा था उसे भी बढ़ाकर 28% कर दिया गया है। दोस्तों इसका सीधा फायदा हमारे करीब 65 लाख पेंशनर्स और लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फ़ायदा हुआ। लेकिन बहुत से हमारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कंफ्यूज हैं दोस्तों, उस कंफ्यूजन को मैं आपको इस वीडियो में दूर करने वाला हूं। दोस्तों डीए में बढ़ोतरी का फैसला 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, लेकिन बढ़ा हुआ डीए इस महीने की सैलरी में आएगा या अगले महीने की सैलरी में आएगा, इसका फैसला इस बात पर होगा कि इस बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन कब जारी होता है। यानी कि हर महीने की 16 तारीख से सैलरी बनाने का काम शुरू हो जाता दोस्तों। तो अगर 1-2 दिन यानी कि 16 तारीख से पहले अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाता तो आपकी जो सैलरी में अब की बार ही बढ़ोतरी हो के आती, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ। तो इसका क्लियर एक ही मतलब है, जो अगला महीना है दोस्तों उसमें आपकी सैलरी बढ़कर आएगी। आपकी सैलरी और पेंशन दोनों अगले महीने में ही बढ़कर आएगी। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सरकार ने 2020 से ही कर्मचारियों को दिए जाने वाले जो बढ़ोतरी पर रोक जो लगाई थी दोस्तों उसको बहाल कर दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 17% रहेगा। बढ़ा हुआ डीए जुलाई 2021 से लागू होगा। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर शब्दों में सरकार ने कह दिया गया कि पिछले जो 18 महीने का एरियर है वो हमारे कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। यानी कि बढ़ोतरी अब जो आपको डी एरियर दोस्तों मिलेगा, जो आपका डीएडीआर अब मिलना स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, उसमें आपकी बढ़ोतरी मान्य होगी। यानी कि दोस्तों जो आपका एरियर है वो सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुराग ठाकुर ने कहा था कि सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया, तो ये किसी खुशखबरी से कम नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं डीए में 11% की बढ़ोतरी वाकई खुशी करने देने वाली बात है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे वक्त बीतता गया कई बातें सामने आने लगी। पता चला कि पिछले 18 महीने का एरियर नहीं मिलेगा। देखा जाए तो भले ही अभी 11% की शानदार इसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जो 18 महीने का एरियर मिलना था दोस्तों वो हमारे कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा दोस्तों नुकसान हुआ है हमारे कर्मचारियों पेंशन भोगियों को, क्योंकि जो 18 महीने का एरियर वो भी सरकार को देना चाहिए था। जिस प्रकार से हमारे कर्मचारियों ने कोरोना जैसे काल में अपनी ड्यूटी बिल्कुल अच्छे तरीके से करी, तो उसको देखते हुए उनका डीए का जो एरियर है दोस्तों वो सरकार को नहीं रोकना चाहिए था, वो देना चाहिए था। अगर हर बार की तरह पिछले साल में भी डीए पर 3-4% की बढ़ोतरी होती तो इस साल जनवरी में ही डीए 28% पहुँच चुका होता। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार डीए फ्रीज नहीं करती
और डीए इसी आधार से बढ़ता रहता। तो दोस्तों जनवरी तक ही यह 28% इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। आप सभी को पता है दोस्तों, जो हमारा DADR है वो हमारी डेली यूजेज की जो चीज़ें हैं CPI-AW इंडेक्स से उनके आधार पर जारी किया जाता है, और CPI-AW इंडेक्स शिमला लेबर ब्यूरो के द्वारा जारी किया जाता है। उसी के आधार पर आपका DADR निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों अब ये है कि आप सभी को पता, कोरोना काल में सब कुछ लॉकडाउन के कारण ठप हो चुका था, तो उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है हमारे केंद्रीय कर्मचारियों पर। तो दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय है, और आपकी मैं बता दूं दोस्तों, आपकी जो पेंशन है और सैलरी वो कितनी बढ़ेगी। मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूं दोस्तों। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी 10,000 है और उसको 17% के हिसाब से अब 1700 रुपये DA मिल रहा था, तो दोस्तों वह अब बढ़कर 2800, यानी कि 1700 उसको मिल रहा, तो वह बढ़कर 2800 रुपये अब हो गया है। यानी कि आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग यह निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है या आप कोई भी सरकार के इस फैसले से कुछ भी टिप्पणी करना चाहते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना, फिर मिलते हैं किसी बड़ी अपडेट के साथ। तब